कुली यानी बोझ उठाने वाला शख्स जो सारी दुनिया का बोझ उठाता है, क्या आप जानते हैं कि उनका घर कैसे चलता है? नमस्कार, मैं हूं तस्कीन हुसैन और आप देख रहे हैं द टास्क न्यूज। और अभी मैं हूं देश की राजधानी दिल्ली में। आप मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं ये कुली भाई लोग हैं जो दिल्ली जंक्शन पे काम करते हैं। ये काफी बड़ी इनकी आबादी है, काफी बड़ी संख्या है, लेकिन इनकी परेशानी इतनी है, सुनेंगे तो आप काफी हैरत में पड़ जाएंगे कि इनको पानी तक सही से नहीं मिल पाता है। कहने के लिए रेलवे विभाग से जुड़े हैं, वो रेलवे विभाग जो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे गिनी जाती है, लेकिन उनसे जुड़े हुए लोग काफी परेशान। इनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ब्रजमोहन है साहब। ब्रजमोहन, कहाँ से आए आप? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। आप दिल्ली में कब से हैं? 20 साल हो गए मेरे। 20 साल से। हाँ। 20 साल से क्या काम कर रहे हैं? मैं कुली का काम कर रहा हूँ। कुली का ही काम कर रहे हाँ हैं जी। आप बताइए, आप लोग की क्या परेशानी है? हमारी परेशानी ये है, यहाँ पे कार्य के दौरान अगर कोई आदमी को लग जाती है, चोट लग जाती है, मर जाता है अटैक के द्वारा या वजन धरने से मर भी गए हैं, किसी ने ये सुनवाई नहीं की सरकार ने कि इनको कुछ मुआवजा दिया जाए या कुछ 10-5 हजार रुपए दे दिए जाए। मतलब अगर कुली काम करने के दौरान उसके साथ कुछ हो जाता है तो फिर आप लोग के देखभाल के लिए कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, कोई फंड नहीं है। दूसरी समस्या यह है कि जैसे आदमी पूरी जिंदगी, जवानी और बुढ़ापे तक यहाँ पर पब्लिक सेवा में बिता देता है, उसके बाद में उसको 2 पैसे या तो पेंशन के या कोई किसी तरह का मुआवजा नहीं, जबकि उसको होना ये चाहिए जो आदमी ने रेलवे नियम के तहत 20 साल काम कर लिया, उसके बाद में रिटायर पे उसको जब ब्लड ट्रांसफर हो जाए उसका, उसके बाद में चाहे उसको 500 रुपए ही दिए जाएं, लेकिन उसको पेंशन जरूर दी जाए। रेलवे आपको कैसे देखती है, किस हिसाब से आप लोग का काम? रेलवे एक मजदूर की तरह देखती है। मजदूर आपने गहती फाड़ी उठाई और चलो, फिर मजदूर अपने घर चला गया, खाओ पियो मस्त रहो, और अब जैसे भी है अब उसका ब्लड ट्रांसफर हो गया, बेटे के नाम रिश्तेदार जिसके भी नाम होना है। मतलब रेलवे के लिए आप सिर्फ मजदूर हैं? रेलवे के लिए सिर्फ मजदूर हैं, जबकि होना ये चाहिए कि बुढ़ापे में पेंशन तो आज घर पे रहने वाले व्यक्ति को भी मिल रही है, नहीं मिल रही, 500 रुपए तो मिल ही रहे हैं। तो एक रेलवे वर्कर को जब जाए तो उसके बाद में 500-700 रुपए उसके लिए ये निर्धारित किया जाए कि उसके भाई मजदूर, इसको जब इसने जवानी पब्लिक सेवा में बिताई है तो इसको कुछ तो पेंशन मिलनी चाहिए। आपका कहना है कि हमारी पूरी जिंदगी जो है वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे गुजर जाती है, बावजूद इसके हम बुढ़ापे में जो है वो किसी काम के नहीं रहते। किसी भी काम बहुत बड़ा सवाल है इनका कि एक पूरी जिंदगी गुजर जाती है, एक उम्र है जो शरीर में ताकत होता है वो चीजों को उठा पाता है, लेकिन उम्र के बाद शरीर में ताकत नहीं रहती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर आप लोग के साथ क्या होता है? अगर बूढ़े हो गए आपके माँ बाप, उसके बाद क्या होता है, कैसे चलती है अब जिंदगी? देखो, फिर धक्के ही खाना पड़ता है। अब तुम जानते हो कि ऐसा कोई है नहीं है कि मतलब उनको कोई और गवर्नमेंट पेंशन दे रही हो, कोई और कुछ खर्चा दे रही हो, वो धक्के ही खाने पड़ते हैं, फिर क्या करें। और आप बताइए। हाँ जी। आप एक देखने से भी लग रहा है कि आपकी भी उम्र अच्छी खासी अब होने वाली है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। हरी। हरी जी, आप कहाँ से हैं? राजस्थान से। आप भी राजस्थान से ही हैं? जी। सर ये बताइए, इन्होंने समस्या के बारे में बताया कि जब तक हम जवान होते हैं तब तक तो हम काम कर पाते हैं। साहब बच्चे इनको न हमारे पढ़ाई लिखाई को, न बच्चे भी हमने पढ़ावा डोले हैं, तो न गवर्नमेंट को हमें बच्चे इनकी कहा कि माँ दाखिल ही नहीं हो रहा न केंद्र में। जैसे कोई बच्चा पढ़ाने डोलता है तो बिल्कुल भी इनको एडमिशन नहीं मिले बच्चे को। हमें रेलवे से, भाई रेलवे में हमारे बच्चे भी पढ़ लें, फीस वीस नहीं भरनी पड़ती है, तो कुछ भी नहीं है, वो सही हो जाए हमारे लिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी ने भी दुनिया बहुत सारी बदली है और टेक्नोलॉजी के बाद चीज को इतना आसान कर दिया गया है कि बहुत सारे बोझ जो है वो कम हो गए। उससे इन लोगों पे काफी जो है खासा असर पड़ा है। इसके बारे में बताइए आप लोग। और कोई बात करेंगे? ये आपसे बात नहीं हुई। आप ये बताइए सर, ये टेक्नोलॉजी के बाद लोग जो है खुद ही काफी सारी चीजें जो है वो करने लगे हैं, बोझ जो है वो कम हो गया है, उसके बाद आप लोग की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है, काम पे क्या असर पड़ा है? अरे सर, आजकल नई नई सुविधाएं होती जा रही हैं। मजदूर आदमी का धंधा छीना जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, मजदूर आदमी कहाँ से लाए सर? गवर्नमेंट जो पहले ग्रुप डी की मांग रखी उसकी पूरी इच्छा हो, यही हमारा सभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी कुली का कहना है कि दोबारा से ग्रुप डी की दर्जा दिया जाए हमको, यही हमारी अंतिम इच्छा है सर। ठीक है, ग्रुप डी की ये मांग कर रहे हैं। एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं कि अभी महंगाई के इस दौर में काफी सारी चीज की कीमत बहुत ज्यादा हो गई, आप लोग के रोजगार पे कितना असर पड़ा है? आप लोग की मतलब आजकल नई नई सुविधा हो रही सर, एक्सीलेटर, लिफ्ट लगी, नई नई वंदे भारत चल रही, मोदी सरकार, डिजिटल इंडिया हो गया, लेकिन मजदूर आदमी का तो कुछ ख्याल ही नहीं है। आप लोग एक दिन में कितना पैसा कमा पाते हैं? अरे सर, यही खाने के लिए 400-500 रुपए डेली का पर डे हो रहा है सर।
बच्चों की पढ़ाई का आजकल प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, फीस के लिए पैसा नहीं है, मजदूर आदमी कहाँ से लाए सर।